Hello, learners. How are you? I hope you are all good. I'm Rachita, your English educator, welcoming you on your YouTube channel Print to Success. So, dear students, today we are going to explain another chapter of Purvi book. The name of the chapter is 3 Days to See. So, without any further delay, let's move to the chapter. So, here's your chapter 3 Days to See. Let us do these activities before we read. First one is work in pair, recall a visit to a place that you liked. Discuss the detail of that place and write about the following. क्या करना है? प्रेयर में करना है, काम करना है। जैसे आप स्कूल में हो, क्लास में हो ना, तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आप कहीं पे गए हो घूमने के लिए, किसी प्लेस को, जो हिस्टोरिकल प्लेस होता है या फिर नॉर्मल प्लेस होता है, आपने विजिट किया, उसको देखा है वहाँ पर, उसके बारे में, उस प्लेस के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, उस प्लेस का नाम क्या है ना, क्या क्या चीज़ें आपने देखी है वहाँ पर, क्या चीज़ आपने टच किया है, फील किया है, इस सब चीज़ों को क्या करना है, डिस्कस करना है डिटेल में और उसके बारे में लिखना है। लिखना क्या क्या है? फर्स्ट वन है नेम ऑफ द प्लेस, कौन सी जगह है, उस जगह का नाम क्या है। सेकेंड वन द पर्सन यू वेंट विद, आप किसके साथ गए थे उस जगह पर। थर्ड वन द थिंग दैट यू कुड, मीन्स आपने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे की हैं, क्या चीज़ें थी जो आपको याद हैं, आपने वहाँ पर उस जो जिस जगह पे आप घूमने गए हो ना, वहाँ पर क्या किया था आपने, क्या चीज़ें देखा है आपने, क्या चीज़ें सुना था वहाँ पर, क्या चीज़ें स्मेल की हैं और कौन सी चीज़ है जो आपने टेस्ट किया है, किस चीज़ को आपने टच किया है वहाँ पर और फील किया है उस चीज़ को। आप कहीं भी जाते हो ना, लाइक आप ताजमहल गए हो, आगरा में गए हो, तो उस जगह का नाम क्या है? ताजमहल है। कोई रेड फोर्ट गया है तो उस जगह का नाम क्या है? रेड फोर्ट है। ठीक है। किसके साथ जाते हैं हम? अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, है ना। द थिंग्स दैट यू सी, हम क्या देखते हैं? मोन्यूमेंट्स देखते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखते हैं, और वहाँ पे जो लोग होते हैं, गाइड्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, या वहाँ का अपनी जो हिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड है हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील, जो मेमोरी है वो आपको कैसी लगती है, आपको क्या फील होता है उस मेमोरी को याद करके जो आप घूमने गए थे जहाँ पर। एंड थर्ड वन डू यू थिंक योर विजिट और एक्सपीरियंस वुड बी डिफरेंट इफ़ यू कुड नॉट सी और हियर, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। आपको क्या लगता है अगर आप कहीं विजिट करने गए हो, घूमने गए हो, ठीक है, अभी तो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। एक थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर आपकी आई साइट ही ना हो, देख ही ना सको, आप सुन ही ना सको, तो क्या वो एक्सपीरियंस जो आप चाहते हो, जाओगे वहाँ पे देखोगे, तो वो थोड़ा तो डिफरेंट होगा ना। थोड़ा क्या, बहुत डिफरेंट होगा, है ना। डिड यू नो दैट आवर फाइव सेंसेस आर एसेंशियल फॉर अस टू एक्सपीरियंस एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। क्या आपको पता है जो हमारे फाइव सेंसेस हैं ना, वो क्या है, बहुत ज़रूरी हैं किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, किसी चीज़ को जो हमारे अराउंड इर्द गिर्द हमारी जो चीज़ें हैं ना, उसको सेंस करने के लिए, फील करने के लिए, जो हमारे सिक्स सेंस हैं, सिक्स सेंस तो होते हैं ना, इसमें दिया है फाइव सेंसेस, वो क्या है, मस्ट है हमारे लिए। ठीक है, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो हमारे फाइव सेंसेस हैं, सिक्स सेंसेस है ना, क्या वो मस्ट है होना। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं, रीड करते हैं स्टोरी अपनी। Let us read. I, who cannot see, find hundreds of things to interest me. Through mere touch, I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch, or the rough, saggy bark of a pine. In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bird. The first sign of awaking nature after her winter's sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full of song. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि आई मीन्स मैं, हु कैन नॉट सी, जो देख भी नहीं सकती हैं, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेयर टच। मेयर टच मीन्स क्या होता है कि सिर्फ स्पर्श करना, सिर्फ टच करने से ही जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है ना चीज़ें, उनको मैं 100 चीज़ें ही भी लगभग
क्या कर सकती हूँ, स्पर्श कर सकती हूँ, मात्र उन चीज़ों को मैं क्या करती हूँ, ढूंढ लेती हूँ। इवन मैं देख नहीं सकती हूँ, फिर भी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है ना, उनमें हज़ारों 100 चीज़ों को लगभग मैं क्या करती हूँ, मात्र स्पर्श करने से ही उनको मैं ढूंढ लेती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ। डेलिकेट सिमेट्री क्या होता है कि जो कोई डेलिकेट मतलब होता है थोड़ा सा जो नाजुक सा होता है ना, उसको बोलते हैं। तो वो कह रही हैं आई फील मतलब क्या होता है, मुझे महसूस होता है, मैं महसूस कर लेती हूँ, फील कर लेती हूँ। डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, जैसे कोई पत्ता, एक छोटा सा लीफ है, पत्ती है ना, थोड़ी सी नाजुक है, सरफेस उसकी सिमेट्रिकल है, उसको मैं क्या करती हूँ, महसूस कर लेती हूँ, फील कर लेती हूँ। जैसे बेबी लीव्स होती है ना, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं, उसको बता रही हैं। I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch. अब वो क्या कहती हैं, अपने हैंड्स को, जो मेरे हैंड है ना, उनको मैं क्या करती हूँ, मतलब बहुत ही प्यार से अपना हाथ फेरती हूँ अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च। जो सिल्वर बर्च होता है ना, सिल्वर बर्च क्या होता है, अ स्लेंडर ट्री विथ थिन पीलिंग बार्क। मीन्स क्या होता है कि जैसे गोल सा कोई पेड़ है जो लंबा सा होता है पेड़ ना, तो उसमें क्या होती है, जो छाल होती है ना, उसकी बहुत पतली होती है। तो वही कह रही हैं कि मैं उस पर क्या करती हूँ, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यार से उस पर अपना हाथ फेरती हूँ। और द रफ सैगी बार्क ऑफ अ पाइन, और जो पाइन होता है ना, पाइन का जो पौधा होता है वो कितना, वो ऐसा होता है, उसमें कहते हैं हेयर, सैगी मीन्स क्या होता है, हेयरी मीन्स बहुत ही रफ होता है, खुरदुरा होता है ना। तो कहते हैं कि मैं बहुत ही प्यार से, जो चाहे वो सिल्वर बर्च हो, ठीक है, सिल्वर बर्च पे हो और या तो वो शैगी पाइन का पेड़ हो, ठीक है, मैं उन सब पर, उनकी छालों पर क्या करती हूँ, बहुत ही स्मूथली, प्यार से अपने हाथ को फेरती हूँ और उन चीज़ों को क्या करती हूँ, फील करती हूँ। इवन मैं देख नहीं सकती हूँ। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड। बर्ड क्या होता है, जैसे कोई फ्लावर है ना, फ्लावर की जो कली होती है उसको बड बोलते हैं। जैसे स्प्रिंग का मौसम आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं उनको टच करती हूँ, होप में, किस होप में, कि मुझे प्यारी सी कली, फूल की कली मिल जाएगी। द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकिंग नेचर आफ्टर हर विंटर्स स्लीप। जो जैसे वो होता नहीं कि जैसे स्प्रिंग का मौसम कब आता है, विंटर के बाद आता है ना। तो कह रही हैं कि जो जैसे विंटर ख़त्म होती है, विंटर की सो गई है, जैसे होता नहीं, सर्दियों की नींद जो आती है के बाद जो नेचर है हमारा, उसमें जागने वाला, उसमें उठने वाला जो फर्स्ट साइन होता है, वो क्या होता है, एक बड होती है, कली होती है फूल की, ठीक है। Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quirr of a bird in full song. ओकेजनली का क्या होता है, ओकेजनली मीन्स होता है कभी कभी, कभी कभी। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं इतनी, फॉर्चुनेट मीन्स क्या होता है, भाग्यशाली, खुद को लकी समझना, कि कभी कभी मैं इतनी लकी होती हूँ। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री, मैं एक छोटे से पेड़ पे अपने हाथ बहुत धीरे से, प्यार से उस पर फेरती हूँ। एंड फील द हैप्पी क्वेवर मीन्स क्या होता है, शिवर, शिवर मीन्स क्या होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा कांपना नहीं होता, शेक करना। एंड फील वेरी शिवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। शिवर क्यों, जैसे होता है नहीं कि पेड़ पे बैठे पक्षी है, बर्ड है कोई, वो गाना गा रहा है। तो वो कह रही हैं कि कभी कभी मतलब मैं इतनी लकी होती हूँ, अपने आप को इतनी लकी फील करती हूँ ना, इतना लकी होती हूँ कि जब मैं छोटे से पेड़ पे अपनी हाथ रखती हूँ, तो उस पेड़ पे जो एक बर्ड होता है ना, गाना अपने मतलब फुल उसमें चहचहा रहा होता है, गाना गा रहा होता है ना, तो उस चहचहाहट को मैं फील कर लेती हूँ अपने हाथों से। ऐसा वो बता रही हैं इसमें, ठीक है। ऑल ओके। At time my heart cries out with a longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed it by sight? And I have imagined what I should most like to see if I were given to use my eyes, say, for just 3 days. अब वो कह रही हैं कि जब मैं इन चीज़ों को स्पर्श करती हूँ, फील करती हूँ, टच करती हूँ ना, तो मेरा हार्ट जो है, मेरा हृदय जो है ना, वो क्या होता है कि जैसे मेरे अंदर एक तड़प सी आ जाती है, लालसा आ जाती है कि मुझे इस चीज़ को देखना है। इसके लिए मेरा हृदय रोने लगता है। क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकती हूँ।
इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लीजर फ्रॉम मेयर टच, मुझे मात्र स्पर्श करने से, टच करने से जो मुझे इतना प्लेजर मिल रहा है, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाई साइड। और तो जब मैं उनको देखूंगी, जो देख सकते होंगे ना, वो कितनी प्यारी ब्यूटी होगी, कितना सुंदर लगेगा ये देखने में। एंड आई हैव इमेजिन्ड व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज। एंड आई हैव इमेजिन मतलब मैंने इमेजिन किया है, मैंने देखा, सोचा है कि वॉट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या देखनी है, क्या मैं देखूंगी, इफ़ आई वर गिवन टू यूज़ माई आइज़, अगर मुझे ऐसा सौभाग्य मिलता है, अगर मैं ऐसा होता है ना कि मैं देख सकती हूँ केवल 3 दिन के लिए, फॉर 3 days, तो मैंने इमेजिन किया है कि मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है। I should divide the periods into 3 parts. On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. I do not know what it is to see into the heart of friend through that window of the soul, the eye. I should divide the period into 3 parts. अगर मुझे 3 दिन के लिए टाइम मिलता है ना, तो मैं इस पीरियड को, इस ड्यूरेशन को क्या करूँगी, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। मतलब 3 दिन मुझे अलग अलग काम करने हैं, अलग अलग चीज़ें देखनी हैं। ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। मीन्स वो कह रही हैं कि आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल, मीन्स वो लोगों को मैं देखना चाहती हूँ हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप, जिनकी जो दयालुता है, जो साथी हैं ना मेरे, उनको मैं देखना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ को जैसे मैं जी रही हूँ उसको वर्थ बनाया है ना, तो उनको मैं देखना चाहती हूँ। आई डू नॉट नो वॉट इट इज़ टू सी इन टू द हर्ट ऑफ अ फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द सोल, द आई। अब कह रही हैं कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती हूँ कि विंडो ऑफ अ सोल मतलब क्या होता है, कि ना अपने अंदर से, जैसे आत्मा से जो देख नहीं सकते हैं ना, वो कैसे देखते हैं, एक थॉट होता है ना उनके माइंड में कि हाँ ये ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है, ये ऐसा लग रहा होगा, कलर ऐसा होगा, बाकी वो देख तो नहीं सकते हैं ना। तो वही कह रही हैं कि अभी तक मैं अपनी क्या कर रही थी, मैं अपनी जो हृदय है ना, मेरा आत्मा है ना, उसके उनकी खिड़कियों के थ्रू मैं देख रही थी। ठीक है। तो मैं अब खुद, अगर मुझे मौका मिलता है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट डे सबसे पहले उन्हीं को देखूंगी, उन्हीं लोगों को देखूंगी जिनकी वजह से मतलब मैं इतने अच्छे से सर्वाइव कर रही हूँ, इतने अच्छे से जी रही हूँ। ठीक है। मैं उनको सिर्फ अभी तक मैंने अपने हर्ट से देखा है, अपने सोल से देखा है, मैं उनको रियल में देखना चाहती हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, मेरे मित्र हैं जो, वो उनको, वो कैसा होता है उनको देखना रियल में। ठीक है। वेट, I can only see through my fingertips the outline of a face. I can detect laughter, sorrow, and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their faces. आई कैन ओनली सी, मैं कैसे देख सकती हूँ, सिर्फ मैं उनको अपनी फिंगर टिप से, अपनी हाथों की उंगलियों से उनकी आउटलाइन फेसेस को टच करके, फील करके ही मैं सिर्फ उनको देख पा रही हूँ, अभी समझ पा रही हूँ। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सॉरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। मैं, जो लोग हंसते हैं, दुखी हैं, ठीक है, या उनके अदर इमोशंस हैं, उनको सिर्फ डिटेक्ट कर सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, सिर्फ बैठ करके, टच करके, फील करके। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। मीन्स मैं अपने फ्रेंड्स को ना, उनका जो स्किन है ना, उससे मैं पहचान लेती हूँ उनको, अपने मतलब होता नहीं, उनके फेस को जैसे टच करते हैं ना, एक दूसरे के फेस को, जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो क्या करते हैं, टच कर करके पहचानते हैं ना। तो वो कह रही हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स के फेसेस को जैसा टच करती हूँ ना, तो मैं उनको पहचान लेती हूँ, उनको रिकॉग्नाइज कर लेती हूँ। The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which sun awakens the sleeping earth. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the peak of man's progress, and so I should go to the museum. There
my eyes would see the condensed history of the earth, animal, and the races of men pictured in their native environment. Gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared. With his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. The next day I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. अब कह रही हैं कि अगले दिन जिससे मुझे मिलेगा ये, ठीक है, कि मुझे अब देखना है नेक्स्ट डे से, तो कह रही हैं कि अगले दिन मुझे क्या होना चाहिए। डॉन मीन्स क्या होता है, भोर, सुबह होना, जैसे सुबह भोर होती है ना, भोर का मौसम, वो टाइम। तो मुझे अगले दिन क्या होना चाहिए, भोर के साथ उठना चाहिए। एंड सी द थ्रिलिंग मेरिकल्स, और जो मेरिकल्स होते हैं ना, जैसे एक तरीके का जादू कह रही हैं वो, बाय विच नाइट ट्रांसफॉर्म इनटू डे, और मुझे उसको देखना चाहिए। जैसे रात दिन में, जो रात होती है ना, वो दिन में बदल जाती है ना, जैसे चांद होता है, फिर उसके बाद सूरज निकलता है ना। तो कह रही है उस मेडिकल को मुझे देखना चाहिए। आई शुड behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। अब वो कह रही हैं आई शुड behold, मुझे क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। behold मीन्स क्या होता है, शी करना, देखना। with awe the magnificent panorama, panorama क्या होता है, सीन, जो सीन है सुबह शाम को, जैसे रात होती है, रात से जैसे सुबह सूरज निकलता है ना, उस सीन को, जो ब्यूटीफुल सा सीन है ना, उसको मुझे क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। शानदार जो सीन है ना, उसको मुझे दिखना चाहिए, पकड़ना चाहिए। ऑफ लाइट विथ विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, जब जो सन होता है ना, निकलता है, और जो सोई हुई पृथ्वी रहती है ना, उसको जगाता है। उस सीन को, उस ब्यूटीफुल मोमेंट को मुझे क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। This day I should devote to a hasty glimpse of the world past and present। डिवोट मीन्स क्या होता है कि समर्पण होना, समर्पित होना। तो कह रही हैं कि मुझे उस दिन, जिस दिन मैं देखूंगी ना, उस दिन मुझे जो पास्ट है और प्रेजेंट है ना, पास्ट और प्रेजेंट की एक झलक जो मुझे मिलेगी ना, उसको देखने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए, समर्पित करना चाहिए खुद को। ठीक है। आई शुड गो टू म्यूजियम, मुझे कहाँ जाना चाहिए, म्यूजियम जाना चाहिए। Sorry, I should want to see the pageant of man's progress and so I should go to museum। अब pageant में होता है, डिस्प्ले होता है। I should want to see the pageant of man's progress। वो कह रही कि इतनी सारे प्रोग्रेस हो चुके हैं वर्ल्ड में, जो मीन्स है ना, जो मीन्स ह्यूमंस हैं, उन्होंने कितना सारा प्रोग्रेस कर लिया है, उसका जो डिस्प्ले लगता है ना, उसको मुझे जाकर के म्यूज़ियम में देखना चाहिए। मुझे म्यूज़ियम जाना चाहिए। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ अर्थ। कंडेंस्ड मीन्स क्या होता है, ब्रीफ, डिटेल में। ठीक है। वहाँ पर मेरी आंखें क्या देखेंगी, जो हिस्ट्री है अर्थ की, जहाँ पर एनिमल्स थे, रेसेस थे, मीन्स प्रजातियाँ थी, ऑफ मीन्स पिक्चर्ड इन देयर नेटिव इन्वायरमेंट। गिगेंटिक मीन्स क्या होता है, बहुत ही बड़े में। कार्केसिस मीन्स क्या होता है, रिमेन, जो बचे हुए हैं। ऑफ डायनासोर्स के जो अवशेष होते हैं ना, जो उनकी जैसे होता है ना कि डायनासोर म्यूजियम में रखे होते हैं ना, देखने के लिए, जो उनके अवशेष बचे हुए हैं, जैसे एक पूरा स्टैचू जैसा बना होता है, उसको देखने के लिए कह रही हैं। एंड मैस्टोडम्स क्यों होते हैं, अ लार्ज एनिमल सिमिलर टू एन एलिफेंट बट विथ फर। एक बहुत ही बड़ा एनिमल होता है, ठीक है, लेकिन वो एनिमल एलिफेंट के जैसे ही लगता है, लेकिन क्या होता है, उसके फर होते हैं। ठीक है। दैट रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड, जो कि कब आया था, जब ह्यूमन नहीं था अर्थ पे, मेंस नहीं थे। मेंस से आने से पहले जो डायनासोर्स थे, मैस्टोडोन्स थे, है ना, उनको। विथ हिज टाइनी स्टेचर, जो उनके फिजिक्स है ना, जैसे बोला ना मैंने, जो उनका फिजिक्स है, जैसे स्ट्रक्चर है वहाँ पर रखा हुआ है। एंड पावरफुल ब्रेन टू कंक्यूर द एनिमल किंगडम। कह रही हैं कि मेरी आइज़ जो हैं उन चीज़ों को देखेंगी ब्रीफ में, जो हिस्ट्री में थी ना, जो एनिमल्स थे अर्थ पे, जैसे रेसेस थी मीन्स के, जो प्रजातियां हैं, जो मतलब बहुत ही बड़े जो अवशेष, जो जैसे डायनासोर हैं, एलिफेंट है, जो जिनके फर होते थे, जो
ह्यूमन नहीं था, मेंस नहीं थे, उनसे पहले जो अर्थ पे चीज़ें थी, जो म्यूज़ियम में रखी हैं, उनको मैं क्या करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ अपनी आँखों से। फिर क्या होता है कि जो मेंस होते हैं ना, वो आते हैं विथ हिज टाइनी स्टेचर एंड पावरफुल ब्रेन टू कनक्वेर द एनिमल किंगडम। और फिर क्या होता है, फिर मेंस आते हैं, मेंस अपीयर्ड होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो एनिमल रहते हैं ना, उनका जो किंगडम होता है उस पर क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। मीन्स क्या होता है कि जैसे वो जंगल में चले जाते हैं, और जो ह्यूमंस रहते हैं ना, वो भी जंगल में रहते थे पहले के, जैसे अपीयर हुए थे, है ना। तो कह रहे हैं कि फिर वो उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। विजय कैसे प्राप्त कर ली कि उनको, भाई अब आए हैं, ह्यूमन आए हैं अर्थ पे, तो उनको खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए ना। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उनको मारा, उनसे भोजन प्राप्त किया। फिर जो चीज़ें थी, कुछ कुछ चीज़ें ट्राई किया कि कैसे खाना है, कैसे शिकार करना है, ये सारी चीज़ें ऐसी हुई ना। हिस्ट्री में यही सब तो आपने पढ़ा है, उसी के बारे में वो बता रही है कि मैं उन सब चीज़ों को देखना चाहती हूँ जो मैन से पहले, ह्यूमन से पहले अपीयर थी, इस अर्थ पर मौजूद थी। उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो म्यूज़ियम में रखे हैं ना, उनको मैं देखना चाहती हूँ अपनी आँखों से। The following morning, I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelations of beauty. Today, this third day, I shall spend in the workday world amid the haunts of men, going about the business of life. The city becomes my destination. नेक्स्ट डे क्या होता है, फॉलोइंग डे जब नेक्स्ट डे आएगा, आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन। मुझे क्या करना चाहिए, फिर से अपनी भोर जो होती है, सुबह होती है ना, उसको ग्रीट करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए। एंक्शियस टू डिस्कवर न्यू न्यू डिलाइट। और मुझे क्या है, मैं एंक्शियस हूँ। एंक्शियस मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा खुश होना, उत्सुक होना, ठीक है। जैसे मैं डिस्कवर करने जा रही हूँ, न्यू चीज़ों को देखने जा रही हूँ ना, उसके लिए मुझे क्या है, उत्सुकता है, हैप्पी हूँ मैं, ठीक है। क्या देखने जा रही हूँ, न्यू रिविलेशंस। अभी तक जो मेरे लिए रहस्य था ना, उसको मैं क्या करने जा रही हूँ, रहस्य को आज देखने जा रही हूँ, उसको मैं, उसकी ब्यूटी को मैं देखने जा रही हूँ। टुडे इज दिस थर्ड डे। आज क्या है, तीसरा दिन है, लास्ट डे है। आई शैल स्पेंड द वर्क डे वर्ल्ड अमिड द हॉर्न्स ऑफ मेन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। हॉर्न्स मीन्स क्या होता है, रेगुलर मीटिंग प्लेसेस। आज थर्ड डे है, लास्ट डे है, तो आई सेल स्पेंड मतलब मैं कहाँ पर स्पेंड करना चाहिए मुझे दिन, जहाँ पर लोग रहते हैं, जो जो मतलब कामकाजी जो घर दुनिया है ना, जहाँ पर लोग आते जाते हैं, अपने काम करते हैं, है ना। तो मुझे वहाँ पर अब आज का दिन मुझे क्या करना है, उन उन लोगों के बीच में, उन जैसे जो उन लोग काम करते हैं ना, उनके बीच की में मैं बिताऊँगी अपना। उनको देखूँगी, ढूँढूँगी कि कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर, कैसे अपना काम करते हैं। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। वो सिटी क्या होगी, मेरा डेस्टिनेशन होगी। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, गंतव्य होना। वो मेरी क्या होगी, लास्ट डेस्टिनेशन होगी। बेसिकली ये कह रहा ही है इसमें कि आज थर्ड डे है, तीसरा दिन है, तो आज भी मॉर्निंग होगी ना, उस मॉर्निंग को मैं क्या करूँगी, ग्रीट करूँगी, थैंक्स बोलूँगी, और फिर मैं निकल जाऊँगी उस ब्यूटी को देखने के लिए। उस जो रहस्य है, जैसे दिन होता है ना, जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, कैसे काम करते हैं लोग, कितना बिजी होता है ना, सिटी का एरिया कितना बिजी होता है, उनके बीच में जाऊँगी और वहाँ पर मैं देखूँगी कि कैसे लोग चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। उनके बीच में मैं अपनी लाइफ़, उस दिन का मतलब जो थर्ड डे होगा ना, उनके बीच में स्पेंड करूँगी, ठीक है? और वही शहर क्या होगा, मेरा डेस्टिनेशन होगा। First, I stand at the busy corner, merely looking at people, trying to sight of them to understand something of their daily lives. I see smiles and I am happy. I see serious determination and I am proud. I see sufferings and I am compassionate. अब वो कह रही हैं कि मैं जाकर के क्या करूँगी, एक कॉर्नर में खड़ी हो जाऊँगी। मेयरली मीन्स जस्ट होता है, जस्ट लुकिंग एट पीपल, और क्या करूँगी, लोगों को देखूँगी। ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम, और क्या करूँगी, उनको अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करूँगी। उनको जो डेली बेसिस का काम है ना, उनको देखूँगी, टू अंडरस्टैंड ऑफ समथिंग फॉर देयर डेली लाइफ्स। और क्या करूँगी, जो वो डेली लाइफ में करते हैं ना, उनको क्या करूँगी, ट्राई करूँगी, समझने की कोशिश करूँगी। आई सी स्माइल्स, जब मैं उनको हंसते हुए देखती हूँ ना, तो एंड आई एम हैप्पी, फिर मैं क्या होती हूँ, मैं खुद खुश हो जाती हूँ। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, जब मैं देखती हूँ ना कि कोई बहुत ही गंभीर है, सीरियस है,
कोई डिसीजन ले रहा है तो मैं क्या करती हूँ, आई एम प्राउड, मैं खुश होती हूँ। आई सी सफरिंग, जब मैं देखती हूँ ना कि कोई क्या कर रहा है, गर्वित हो रहा है, प्राउड हो रहा है, तो आई एम कंपेशनेट, मैं क्या हो जाती हूँ, बहुत काइंडनेस मेरे अंदर आ जाती है। मैं बहुत कंपेशनेट मीन्स क्या होता है, काइंडनेस, दयालुपन। ठीक है। तो वो कहती हैं कि जब मॉर्निंग होगी ना, थर्ड डे वाली मॉर्निंग होगी, तो मैं सुबह मॉर्निंग को ग्रीट करूँगी, भोर को ग्रीट करूँगी, जाऊँगी शहर में, जाऊँगी वहाँ के लोगों को काम काज करते हैं जैसे, उनको देखूँगी, उनके बिजनेस क्या हैं, उनका काम क्या है। ठीक है। फिर मैं शहर जो होगा ना, जो सिटी होगी, वो मेरी डेस्टिनेशन होगी। मैं एक कॉर्नर पर जा कर के खड़ी हो जाऊँगी और लोगों को ऑब्ज़र्व करूँगी, ध्यान से देखूँगी, अपनी साइड से, अपनी आँखों से देखूँगी कि वो क्या करते हैं, उनकी डेली लाइफ क्या है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे अपना डे स्पेंड करते हैं। ठीक है। और वो कहती हैं जब वो स्माइल करते हैं ना, तो मैं खुश हो जाऊँगी। जब वो खुश हो जाती हूँ, जब वो डिटर्मिनेशन होते हैं, मतलब कोई दृढ़ निश्चय ले रहे हैं, मीन्स कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, प्राउड फील होती हूँ उन पे, होती हूँ। जब वो सफरिंग में होते हैं, मीन्स थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं ना, या सफरिंग मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा पेन में होता है, पेन में होना, तो मैं क्या करूँगी, शो करूँगी, काइंडनेस शो करूँगी, अपनी दयालुपन शो करूँगी उनको, मीन्स थोड़ा काइंड हो जाऊँगी मैं, है ना, हो जा। At midnight, permanent night would close in on me again. Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. अब जब थर्ड डे में उन्होंने देख लिया चीज़ें, तो शाम होती है, मिडनाइट होती है, तो परमानेंट नाइट। अब मेरे लिए क्या हो जाता है, वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है नाइट, अंधेरा ही छा जाता है। वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन, मेरे लिए क्या हो जाता है, हमेशा के लिए मेरे लिए अगेन फिर से अंधेरा छा जाता है। नेचुरली इन दोज 3 short days आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी। नेचुरली जो ये थोड़े छोटे से, मतलब 3 दिन थे मेरे लिए ना, बहुत ही कम थे। अब इन 3 दिनों में जो मैं आई वॉन्टेड टू सी, जो मैं देखना चाहती थी ना, आई शुड नॉट हैव सीन ऑल, मैंने सब कुछ तो नहीं देखा इन 3 दिनों में। ओनली वेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन। अब वो कहती हैं कि ओनली व्हेन डार्कनेस मीन्स, जो अंधकार है, डार्कनेस है ना, हैड अगेन डिसेंडेड, उसने मेरे साथ क्या किया, एक तरीके का प्लेफुल किया है, खेल खेला है, अपॉन मी शुड आई रियलाइज, तब मुझे क्या हुआ, तब मुझे एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ, जिसने मतलब मुझे, डार्कनेस ने मुझे रियलाइज़ करवाया, हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, मैंने कितना कुछ अनदेखा छोड़ दिया है, जो मैं इन 3 दिनों में नहीं देख पाई हूँ। I, who am blind, can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind, and that same method can be applied to your other senses. Hear the music of voice, the sound of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deep tomorrow. Touch each object as if tomorrow your tactile sense would fail. Smell the perfume of flowers, taste with relish each morsels, as if tomorrow you could never smell and taste again. Make the most of every sense, glory in all the facet of pleasure and beauty, which the world revealed to you through the several means of contact which nature provides, but of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. अब वो कह रही हैं कि आई एम ब्लाइंड, मैं क्या हूँ, मैं अंधी हूँ, मुझे नहीं दिखता है, लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, वन हिंट देना चाहती हूँ। हु कैन सी, जो देख सकते हैं। यूज़ योर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रिकन ब्लाइंड, अपनी आइज़ को कैसे यूज़ करो, अपनी आइज़ को ऐसे यूज़ करो ना, कि तुम्हारे पास कल क्या होने वाला है, कल तुम्हारे पास आँखें नहीं रहेंगी, तुम कल क्या हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे पूरी तरह से। एंड द सेम मैथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेस, और सेम मैथड, जैसे कि आज आज तुम ऐसे जी लो ना, कि जैसे तुम कल जी, मतलब कल तुम नहीं देख सकते हो, कल तुम्हारे पास आँखें ही नहीं होंगी,
और आज तुम ऐसे चीज़ों को फ़ील कर लो, सेंस कर लो ना कि जैसे कल तुम्हारे 6 सेंसेस जो 5 सेंसेस होते हैं ना, वो वर्क ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे। हियर द म्यूज़िक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ बर्ड, द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। मीन्स वो कहती हैं ना कि ऐसे सुनो, हियर द म्यूज़िक ऑफ वॉइस, म्यूज़िक ऑफ वॉइस जो म्यूज़िक है ना, जो आवाज़ है, उसको ऐसे सुनो। द बर्ड ऑफ द सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, एक जो बर्ड है ना, उसको जो वो चहचहाती है, जो गाना गाती है ना, उसको ऐसे सुनो कि द माइटी स्ट्रेन ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, जो ऑर्केस्ट्रा की जो बहुत तेज वाली वॉइस होती है ना, धुन होती है ना, कि जैसे आप ऐसे सुनना है, एज इफ़ यू वुड बी स्ट्रिकन डीप टुमारो। इन सब चीज़ों को ऐसे सुनो कि जैसे कल आप सुन ही नहीं सकते हो, बहरे हो जाओगे आप, ठीक है। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टैक्टिकल सेंस वुड फेल। टैक्टिकल सेंस मीन्स क्या होता है, सेंस ऑफ टच। और चीज़ों को जो भी हैं उनको ऐसे स्पर्श करो, टच करो ना, कि जैसे आपका टच करने का जो सेंस होता है ना, वो भी कल फेल होने वाला है, आपके पास टच करने का भी सेंस नहीं रहेगा। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विद रियलिस ईच मॉर्सल एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन। स्मेल करना है जो परफ्यूम हो, जो फ्लावर्स की महक होती है ना, स्मेल होती है प्यारी सी परफ्यूम के जैसे लगती है ना, उसको ऐसे स्मेल करो, टेस्ट करो। रिलीज ईच मॉर्शल्स, मॉर्शल्स क्या होता है, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, मतलब खाने को भी ऐसे टेस्ट करो कि जैसे मतलब सारे सेंस जो है ना आपके, वो क्या होने वाले हैं, कल आप ना तो टेस्ट कर पाओगे, ना तो स्मेल कर पाओगे, सारे सेंसेस आपके फेल हो जाएंगे। तो आज ही इस तरह से फील करो, इस तरह से टच करो, इस तरह से सुन लो चीज़ों को, इस तरह से महसूस कर लो ना कि कल का, कल के लिए कुछ बचे ही ना, कल आप पता नहीं क्या हो जाएगा। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल द फैक्ट फेसेट ऑफ प्लीजर and beauty which the world reveals to you through the several means of contact. मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, जो मतलब सेंस है आपके अंदर, जो सबसे ज़्यादा है, उसको क्या करो, उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करो। ग्लोरी इन ऑल द फेसेट ऑफ प्लीजर, फेसेट मीन्स क्या होता है, एस्पेक्ट, मीन्स हर तरीके से उसके जितने पहलू होते हैं ना, जितने प्रकार होते हैं। ग्लोरी इन ऑल द फेसेट ऑफ प्लीजर एंड ब्यूटी, क्या करना है उसको, प्लेज़र मीन्स क्या होता है, आनंद लेना, आनंद, और जो ब्यूटी है ना, जो प्लेज़र है और ब्यूटी है, उसके जो सभी एस्पेक्ट है ना, उस पर क्या करना चाहिए, हमें प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। जो जो विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट, जो हमें, जो वर्ल्ड है हमारा ना, वो क्या करता है हमें, जो नेचर है हमारा, नेचर द्वारा क्या होता है, जो जो सारी चीज़ें हैं हमको दिया गया है, प्रदान किया गया है, संपर्क के बहुत सारे डिफरेंट वेज़ दिए गए हैं ना हमको, उनके माध्यम से ही, उनके माध्यम से क्या किया गया है, हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हमें कॉन्टैक्ट के थ्रू दी गई हैं, विच नेचर प्रोवाइड, जो कि हमें नेचर ने दिया है। बट ऑफ ऑल द सेंस, लेकिन जो हमारी सभी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं ना, में से आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। साइट मीन्स क्या होता है, देखना। जो सारी हमारी इंद्रियां हैं ना, 5 सेंसेस या 6 सेंसेस हैं, उनमें से सबसे जो डिलाइटफुल है, जो सबसे प्लीज़र है, जो जिसमें सबसे आनंद होता है ना, वो क्या है, साइट है, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। विजन, हमारी आइज़ हैं। तो ये इसको लिखा किसने है, हेलन केलर ने लिखा है, ठीक है, ये स्टोरी को। इसमें सिर्फ एक ब्रीफ समरी यही है कि जो इंसान देख नहीं सकता है ना, वो अगर उसको आंखें मिल जाएं, तो वो क्या-क्या चीज़ें देखना चाहता है। उसको लगता है कि मैं क्या-क्या चीज़ें देख लूँ, कितनी सारी सुंदरता है प्रकृति में, नेचर में कितनी सारी सुंदरता है, कितने सारे लोग क्या-क्या करते हैं, हम क्या-क्या करते हैं, है ना? पहले के लोग जैसे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, वो सब कुछ देखना चाहता है। लेकिन जिसके पास आँखें होती हैं ना, वो तो सोचता है अरे क्या ही है ये। तो उन्होंने 6 सेंसेस जो हमारे होते हैं, बुक में हमारे 5 सेंसेस दिया गया है इस स्टोरी में। तो 5 सेंसेस के थ्रू हम क्या-क्या चीज़ें फ़ील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, इसके बारे में डिफ़ाइन किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये स्टोरी आपकी कंप्लीट होती है। आई होप पसंद आई होगी स्टोरी। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो भी कमेंट में फीडबैक देना। मैं फिर से नया वीडियो के थ्रू आपको फिर से यही चैप्टर समझाने का ट्राई ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।